Hello, my dear friends, dear students. In our previous video, we have discussed the Soviet system from 12th standard political science world. Okay, and we have discussed about the Soviet system. It was concentrated or centered with the Communist Party and the single party system, no democracy, no fundamental right given to the people, but the good point were for the welfare of the common people. Socially everyone is equal against the capitalism. So many points you can write, but each and everything has, if good side, then bad side also, dark side also, black side also. So we are going to discuss the drawbacks of Soviet system in today's video. Okay, the very first is the Soviet system was very bureaucratic and authoritarian. अब ब्यूरोक्रेटिक कैसे हो गया, अथॉरिटेरियन कैसे, जब एक सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही गवर्नमेंट है, उसी के अगेंस्ट है, पूरी अथॉरिटी उसी के पास है, वो ही सब कुछ लेके संभाल के बैठे हुए हैं, टॉप लेवल के ऑफिशियल जो बने हुए हैं, तो अथॉरिटेरियन, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है. और ये ब्यूरोक्रेटिक यानी कि टॉप लेवल के जो ऑफिसर थे, पार्टी के लीडर थे, वही लेके बैठे हैं सब कुछ और वही चला रहे हैं. अब वो क्या अंदर से कर रहे हैं, दिस वाज नॉट क्लियर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी. दैट्स व्हाई. एंड सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिंगल पार्टी, वन पार्टी है, डेमोक्रेसी है नहीं है, अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं है. कॉमन पीपल जो थे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, फ्रीडम. यहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. लोगों को बोलने की बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी. क्या, लीडर्स के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे हमने अपने न्यूज़पेपर्स में देखा है, न्यूज चैनल में देखा है कि कैसे कार्टून्स आते हैं और व्यंग्यात्मक, जिसको हम लोग कहते हैं मिमिक्री, जो लीडर करें उनके अगेंस्ट. बट यहाँ पे कुछ भी किसी को परमिशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. तो इस वजह से कॉमन पीपल वर फेड अप विद ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन. पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि जो पार्टी ने कह दिया वही, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वही चलेगा. देन थर्ड है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म. टाइम प्रोग्रेस कर रहा है. जिस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी आई, सोशलिज्म आया, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, होना चाहिए था. आई हैव टोल्ड यू इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म किस तरह से इंडस्ट्री के मालिक जो थे एक्सप्लॉइट कर रहे थे लेबर. अब उसी सिस्टम में कुछ एक चला आ रहा है, बट इसी का फायदा जो है कम्युनिस्ट पार्टी उठा रही है, ब्यूरोक्रेट उठा रहे हैं, और जो टॉप लेवल के ऑफिसर है. तो इन सब में जो थे रिफॉर्म, क्योंकि आइडियलिज्म को फॉलो कर रहे थे, कॉमन पीपल की वेलफेयर को, अंदर में करप्शन चल रही थी अपने इनके. तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो थी सोवियत यूनियन की, उनको रिफॉर्म्स चाहिए थे. रिफॉर्म होना जरूरी है. वन पार्टी सिस्टम था, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी. एक ही पार्टी, जहां पे एक ही पार्टी है, वो डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप है. जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी, इसी तरह से वहीं पे, और कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी. अब सिंगल पार्टी, उसको पता मैंने हारना तो है नहीं है, जो मर्जी करे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या था, यूएसएसआर में भी वन पार्टी सिस्टम था, और वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी. और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल था. हमने पहले कह दिया, हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल था. जैसे कहेगी, जैसे करेंगे वैसे ही करना पड़ेगा कॉमन पीपल को. और बाकी जो ऑर्गन्स हैं और जितने ऑफिसर्स हैं टॉप लेवल के, जो पार्टी लीडर्स हैं, वही सबको रिप्रेजेंट करें. देन नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट जो है पार्टी एंड सोवियत गवर्नमेंट वाज नॉट अकाउंटेबल. सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अकाउंटेबल ही नहीं है. आंसर जो मर्जी करें, जब आप आंसरेबल ही नहीं हो, ठीक है, किसी को आपने जवाब ही नहीं देना, तो आपके मन से डर उतर जाएगा और आप गलत यही हो रहा था कि पार्टी लीडर जो थे अकाउंटेबल नहीं थे और करप्शन जो थी वो बढ़ रही थी. दीज आर द 6 मेन पॉइंट एंड अदर
ठीक है, some other points are also there. We are going to discuss all those also. हाँ जी, यस बेटा जी, वी हैव डिस्कस कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, सारा कुछ उसके सेंटर्ड था, डेमोक्रेसी नहीं थी, राइट्स नहीं थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, अथॉरिटेरियन थे ऑफिसर जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, और पार्टी ऑफिशियल. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन. सोवियत यूएसएसआर मीन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ठीक है, ये बना था 15 स्टेट से, 15 कंट्रीज छोटे छोटे मिला के. अब इन्होंने यूनियन तो बना ली, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बट इसमें सबसे बड़ी जो थी कंट्री वो रशिया थी, स्टेट जो थी रशिया, और वही डोमिनेट कर रही थी. बाकी सब जितने भी स्टेट थे उनको टोटली निग्लेक्ट किया जा रहा था, उनके पीपल्स को कोई राइट नहीं, इवन की रिसोर्सेज उन स्टेट से पूरे ले लेके उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया. तो इसलिए वो लोग भी बहुत परेशान थे. बाकी जो स्टेट्स थी, ओके, दे फील निग्लेक्टेड, दे ऑलवेज फेल्ट दे आर निग्लेक्टेड, देयर welfare schemes are not there. And next one is Soviet Union lagged behind the West. अब स्टार्टिंग में जब सोवियत यूनियन बना तब तो बहुत फास्ट भाग रहा था वेस्ट से भी, वेस्ट यानी कि अमेरिकन ब्लॉक जो है उनके, ठीक है, यूरोपियन जो वेस्ट यूरोप के कंट्री, उनके बराबर, उनके आगे पहले. ठीक है, इतनी एडवांसमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मॉडर्निटी, सब कुछ था. बट स्लोली स्लोली करप्शन, चेंज होना जरूरी है. अगर रुक जाए तो स्टैग्नेशन, पानी भी बदबू आती है, सड़ जाते हैं. टाइम के अकॉर्डिंगली सबको चेंज होना पड़ता है. अगर चेंज नहीं होंगे तो हम लोग क्या है, वैनिश. ठीक है, होना पड़ेगा हमें. तो ये चेंज सोवियत यूनियन में भी टाइम टू टाइम होने जरूरी है, बट ये नहीं हुए. ठीक है, ये रिफॉर्म जो थे नहीं हुए, एडवांसमेंट वही की वही रहेगी. इसलिए करप्शन क्योंकि बढ़ रही थी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी उनकी. तो सोवियत यूनियन वेस्ट से पीछे, लैग्ड बिहाइंड मतलब बहुत पिछड़ता गया. चाहे टेक्नोलॉजी थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर तरफ से वो बैकवर्ड बन रहा था और वेस्टर्न कंट्री आगे बढ़ रहे थे. नेक्स्ट वन इज सोवियत यूनियन वाज फुलफिलिंग द पॉलिटिकल. सोवियत यूनियन वाज नॉट. सोवियत यूनियन जो था, उनके लोगों की पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन थी. पॉलिटिकल यानी कि डेमोक्रेसी, वोट का राइट, बोलने का राइट, इकोनॉमिक अपना बिजनेस खुल के करें, अपना एक्सपर्ट, वो तो था ही नहीं. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टेट एंड कम्युनिस्ट पार्टी, सब कुछ उनका कब्जा था. जितनी भी प्रोडक्टिव हमने किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन थी. तो ये जो थे लोगों की डिमांड थी कि ये होना चाहिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक. देन नेक्स्ट है हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर. अब यूएसएसआर क्यों यूएसए से या वेस्टर्न ब्लॉक से पिछड़ गया? क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्चे कोल्ड वॉर में, दोनों अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को डाउन डिक्लेयर करने के लिए आर्म रेस, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न और हाई लेवल के और कॉस्टली बना रहे थे वेपन्स, एक दूसरे को डराने धमकाने और पावर पूरे वर्ल्ड में अपनी आंतक जिसको कहते हैं फैलाने के लिए. और इसके लिए इनको हाई एक्सपेंडिचर डिफेंस पे, आर्म्स रेस पे करने पड़े. इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डाउन चला गया. ये दीज वर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत. Okay, beta ji, these were some of the drawbacks in Soviet system which we have discussed. I hope you understood each and everything. If you are getting any problem, send me your problem in comment section. But before leaving, I must remind you, please like, share and subscribe to my channel. And the video and the topic on which you want next video, please send me in comment section, whether that is related to any current topic or from your any, ठीक है, standard. Okay beta, that's all.